मलिक जिंदाबाद। पार्ट शुरू है। महराज मलिक जिंदाबाद। महराज मलिक जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम ब्लॉक कास्तिगर की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है और आप मेरे साथ देख रहे हैं कि यहाँ के यूथ जो है इस वक्त यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह सवेरे ही एक कैंडल मार्च करने के लिए जो है पूरी पब्लिक को कहा गया था और पूरे गांव की लाइटों को जो है ऑफ कर दिया गया है और आप सबों के हाथों में जो है कैंडल्स देख रहे हैं। और ये कैंडल मार्च जो है सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरह से महराजुद्दीन मलिक को 8 सितंबर 2024 को 2025 को जिस तरह से उन्हें गैर कानूनी तौर से और गैर जमहूरी तरीके से कैदोबंद किया गया है, उन्हें कठुआ जेल जो है भेजा गया है, उसी सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज बत्ती गुल करने का और कैंडल मार्च जो है करने का, कैंडल्स जलाने का जो है एक आदेश पार्टी की तरफ से आया था। और उसी आदेश का पालन करते हुए पूरे चिनाब वैली और खित्ता चिनाब के अंदर हर घर में जो है कैंडल जलाने का काम जो है वो किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ है कि गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को जो है वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो लाइट दिखाने का, रोशनी दिखाने का काम किया जा रहा है कि जो जुल्म और सितम यहाँ की अवाम पर, यहाँ के लोगों पर किया जा रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक अमर जो है वो कहा जा रहा है। आप सभी लोगों के हाथों में जो है कैंडल्स देख रहे हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर के हर घर में कैंडल्स और दिया जलाने का, चिराग जलाने का काम जो है इस वक्त जारी है। गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को रोशनी दिखाने का काम जो है वो किया जा रहा है कि हुकूमतें कुफर पर कायम तो रह सकती है लेकिन जुल्म पर कायम बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जो हुकूमतें जुल्म पर उतर आती हैं वो बिल्कुल भी कायम नहीं रहती। इस वक्त जिस तरह से, जिस कानून के तहत जिस तरह से गैर जमहूरी तौर पर एमएलए महराजुद्दीन मलिक को कैद किया गया है, उसे जेल के अंदर डाला गया है, ये सरासर गैर फितरी और गैर जमहूरी तरीके से उन्हें कैदो बंद किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और खसूसन खित्ता चिनाब की गरीब और पसमानदा आवाम से ताल्लुक रखने वाले लोगों की, यहाँ के बेबस आवाम की आवाज को जो है वो दबाया जाए। इसी सिलसिले में आज पूरे चिनाब वैली के घर घर में दिया जलाया जा रहा है, कैंडल्स जलाई जा रही है। और इस जोर जबरदस्ती और डिक्टेटरशिप वाले कानून के यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के, उन्हें चिराग दिखाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हर घर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप उठाकर देखेंगे तो हर घर में दिया जलाने का काम जो है जोरों पर जारी है। और इस वक्त पूरे इलाके के अंदर गुफ और अंधेरा जो है, उस अंधेरे में, गटाटोप अंधेरे में दिया जलाने का काम, कैंडल्स जलाने का काम जो है वो किया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि कल 14 अक्टूबर 2025 को जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एमएलए महराजुद्दीन मलिक की सुनवाई होगी तो वहां से उम्मीद की जा सकती है कि महराजुद्दीन मलिक को और खसूसन चिनाब वैली की अवाम को जो है चिनाब वैली की अवाम का जो उम्मीदें हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से, वहां से महराजुद्दीन मलिक को रिहा किया जाए और उन्हें इंसाफ मिल सके। इसी सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले दिनों जो है पैम्पलेट्स के कैंपेन चली, सिग्नेचर कैंपेन चली, जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सबका कहना यह था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से पीएसए जैसे काले कानून का निफाज अमल में लाकर यहाँ के लोगों की जिस तरह से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ के नौजवानों के खिलाफ एक साजिश के तहत उन्हें कैदोबंद किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ एक नाइंसाफी की जा रही है। और इसी तरह से एमएलए महराजुद्दीन मलिक को जिस तरह से जेल के अंदर बंद किया हुआ है, इसी सिलसिले के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सिग्नेचर कैंपेन जो है वो की गई और लाखों की तादाद में वो पैम्पलेट्स जो है सिग्नेचर करने के बाद उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया गया। और इसी तरह से आज जिस तरह से कैंडल मार्च करने के लिए कहा गया था और घर घर में कैंडल्स और चिराग जलाने का काम क्या है, मकसद सिर्फ ये है कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक के लिए जो ये कैंडल मार्च किया गया है और एमएलए महराजुद्दीन मलिक को
जिस तरह से कोर्ट में कल उसकी सुनवाई होगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि चिनाब वैली के अवाम के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को ये गुजारिश है ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक को वहां से रिहाई मिल सके, और उम्मीद की जा सकती है कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक को कल वहां से इंसाफ जो है जरूर मिलेगा और उन्हें रिहा करके अपने इलाके और अपनी कंस्टिट्यूंसी में और खसूसन चिनाब वैली के अवाम की नुमाइंदगी करने का जो है वो फिर से मौका मिलेगा और वो लोगों के काम बिल्कुल बेहतर तरीके पर कर सकें। मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया है कि अगर एक एमएलए को अगर जेल में बंद किया जा सकता है, उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर और गैर जमहूरी तौर पर अगर पीएसए जैसे काले कानूनों का निफाज अमल में लाया जा सकता है, तो इससे यहाँ के अवाम और यहाँ के नौजवानों के दिलों के अंदर और यहाँ के नौजवानों के दिलों के अंदर डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ के तहमीर और यहाँ के तहमीर और तरक्की के नाम निहाद दावे करने वाले लोग स्कूलों की हालत अगर आप देखेंगे, सड़कों की हालत देखेंगे, बिजली पानी की हालत अगर आप देखेंगे तो नाकाबिले बयां है। जल जीवन मिशन को उठाकर देखेंगे, मुख्तलिफ स्कीम के जो नाम निहाद दावे किए जाते हैं, जमीनी सतह पर इस तरह का कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जब एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर जब इन तमाम पार्टीज को एक्सपोज करना शुरू किया, तो इनका जवाब जो है न मौजूदा सरकार के पास था, न पिछली गुजरी सरकारों के पास था। स्कूलों की खस्ता हालत है। इन्हीं सवालों को लेकर अगर आप मेडिकल सब सेंटर की बात करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी की बात करेंगे, तो इन सब चीजों को लेकर इन सब चीजों का जवाब जो है वो मौजूदा सरकार के पास नहीं था। तो चारा सिर्फ इनके पास ये था कि जिस इस काले कानून के तहत इस तरह से महराजुद्दीन मलिक को बंद करके इनकी आवाज को और खसूसन यहाँ के गरीब और पसमानदा अवाम से ताल्लुक रखने वाले तबके की आवाज को जो है दबाया जा सके। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जिस तरह से पिछली हुकूमतों ने भी पीएसए, टाडा, पोडा जैसे और यूएपीए जैसे काले कानूनों के तहत अपनी सियासत की साख्त को बचाने के लिए इस तरह के कानूनों का निफाज अमल में लाया था, तो उसी तरह से आज भी इस तरह के कानूनों का निफाज अमल में लाकर अपनी सियासत को बचाने का काम किया जा रहा है। और ये सीधा मकसद ये है कि अपनी कुछ सियासी पार्टियां अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी खोई हुई ताकत को बचाने के लिए वो पूरे अवाम के अंदर जब एक्सपोज हो रहे हैं, तो अपनी ताकत को बचाने के लिए जो बंदा, जो नौजवान, जो लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर पर्चे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात जो है वो डाले जाते हैं, ताकि अवाम की जो आवाज है उसे दबाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग जो हैं किस तरह से अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये कैंडल मार्च बिल्कुल जमहूरी तर्ज पर अपने एक पुरअमन एहतजाज जो है वो दर्ज कराना चाहते हैं और मौजूदा सरकार तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के काले कानूनों को यहाँ पर खत्म किया जाए। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ के नौजवानों को जहनी दबाव का शिकार बनाया जा रहा है, जहनी दबाव का शिकार बनाकर यहाँ के नौजवानों को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, तो कोशिश सिर्फ ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से और मौजूदा अदारों से गुजारिश है कि यहाँ की अवाम को जो है इंसाफ मिल सके। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक कास्तीगढ़ के दूर दराज इलाका पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है, और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये पंचायत धंधल एक गुरमुल से आपसे मुखातिब है। यहाँ के सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो है अपने घरों से इस वक्त रात देर गए 8 बजे के करीब यहाँ पर आए हैं, और पूरे गांव के अपने घरों की बत्ती जो है गुल की हुई है, और ये मौजूदा सरकार को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहते हैं, एक ऐसे जमहूरी निज़ाम के अंदर रहते हैं, हमें अपने जमहूरी निज़ाम पर, जमहूरी अदारों पर पूरा भरोसा है कि वहां से एमएलए महराजुद्दीन मलिक के साथ साथ सैकड़ों बेगुनाह नौजवान जो जेलों के अंदर बंद है, जिन्हें यूएपीए जैसे और पीएसए जैसे काले कानूनों के तहत बेगुनाह जेलों में डाला गया है, तो उनको जो है इंसाफ मिल सके। और इसके साथ साथ खसूसी आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए डोडा ईस्ट जो है महराजुद्दीन मलिक के ऊपर जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से उन्हें जेल डाला गया है, इसी तरह से इसके अलावा भी सैकड़ों बेगुनाह
नौजवान जो है उन्हें पीएसए जैसे काले कानूनों के तहत जो है वो जेलों में डाला गया है। उम्मीद की जा सकती है कि हम जिस जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, हमें अपनी जमहूरियत पर, अपने डेमोक्रेटिक सेटअप पर, अपने मुल्क पर फख्र है, और जिस फख्र के तहत पूरी दुनिया के अंदर भारत का और हिंदुस्तान का डंका बजाया जाता है, हमें अपने जमहूरी अदारों पर, अपने कानून पर, अपने अदालतों पर पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के कौम के साथ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया जाएगा और उन्हें इस तरह के काले कानूनों के तहत जो बंद किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। मैसेज सिर्फ यह है कि पीएसए जैसे काले कानूनों को जम्मू कश्मीर से खत्म करके यहाँ की आवाम को जो है राहत की सांस मिल सके। नाज़रीन, ये दृश्य इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक कास्टनगर के पंचायत धंदल एक गुरमुल से आप देख रहे हैं, जहां पर दर्जनों नहीं सैकड़ों नौजवान इस वक्त इस पैगाम को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जो महराजुद्दीन मलिक पर गैर कानूनी, गैर जमहूरी पीएसए लगाया है, इस पीएसए को खत्म किया जाए और महराजुद्दीन मलिक को रिहा किया जाए, ताकि वो अवाम की एक आवाज है, यहाँ के गरीब और पसमानदा अवाम की एक आवाज है, उस आवाज को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त चिनाब वैली की अवाम का मानना यह है कि सिर्फ एक महराजुद्दीन मलिक जेल में बंद नहीं है, बल्कि लाखों की तादाद में चिनाब वैली के अवाम के जज्बात जो है वो जेल के अंदर बंद है। लोगों की उम्मीद है कि जब एमएलए महराजुद्दीन मलिक जेल से बाहर आएंगे तो वो चिनाब वैली के अवाम के लिए, पूरी अवाम के लिए जो है वो एक ईद का दिन होगा, दिवाली का दिन होगा, एक त्यौहार का दिन होगा। और उम्मीद करते हैं कि अपने जमहूरी अदारों से और खसूसन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर से कि कल 14 तारीख 2025 को जब सुनवाई होगी तो कल की ही डेट में उम्मीद की जा सकती है कि अपने जमहूरी अदारों से महराजुद्दीन मलिक को वहां से रिहाई मिल सके। और इस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम बेताबी से, बहुत बड़ी बेताबी से जो है वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी, कब वो वक्त आएगा जब यहाँ की अवाम को एक खुशखबरी मिलेगी। उसके लिए यहाँ के मर्द, खवातीन और बच्चे, बुजुर्ग जो है वह नमाजों में दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि महराजुद्दीन मलिक जब बाहर आएंगे तो वो एक बहुत बड़ी खुशी की लहर होगी, बहुत बड़ी जो है त्यौहार की तरह उस दिन को मनाया जाएगा। और बड़ी बड़ी मिन्नतें जो है लोगों ने मानी है कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च जो है, जो कैंडल्स जलाई जा रही है, यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से, किस जज्बा एहसार का लोग जो है वो यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब सिग्नेचर कैंपेन चल रही थी, सिग्नेचर कैंपेन के दौरान रातों को सड़कों पर नौजवान, मर्द, खवातीन, बुजुर्ग जो है सड़कों पर इंतजार कर रहे थे, अपना अपना साइन देने के लिए इंतजार कर रहे थे। पैगाम सिर्फ ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीएसए जैसे काले कानून को जो है खत्म किया जाए। और ये पीएसए 1978 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर इम्पोज किया गया था, यहाँ के नौजवानों के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। और जिन सरकारों ने ऐसे जैसे काले कवानीन को यहाँ पर नाफिज किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, इस वक्त वो खामोश अपने होठों को, अपने लबों को सी कर बैठे हुए हैं, खामोशी और चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन तहरीक में 1978 से लेके 2025 तक की पहली बार इस तरह देखा गया है कि कोई नेशनल पार्टी जो है पीएसए के खिलाफ जो है कैंडल मार्च कर रही है, सिग्नेचर कैंपेन कर रही है, अवाम से राय पूछी जा रही है। और यही वो लोग हैं जो इस अंधेरे के अंदर, इस घटाटोप अंधेरे के अंदर रोशनी जलाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग अपने हुकूमत के नशे में चूर हैं, वो पूरी मुल्क के अंदर चौधराहट दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप घटाटोप अंधेरे में लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, आपको चिराग दिखाने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, इस वक्त ये चीज जो है ये पूरे चिनाब वैली के अंदर ये देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में अवाम जो है यहाँ पर अपने घरों से बाहर आई है, नौजवान बाहर आए हैं। और इनका मैसेज सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर से पीएसए जैसे कानून को जो है खत्म किया जाए और यहाँ के सैकड़ों नौजवानों को जो है राहत मिल सके, क्योंकि पीएसए जैसे काले कानूनों को जो है इस्तेमाल करके यहाँ के नौजवान को जहनी दबाव का शिकार जो है वो बनाया जा रहा है और फिर यहाँ के नौजवानों के जज्बात को जो है दबाया जा रहा है। एक तो पहले ये बात है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जो है वो पहले ही डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है, मुलाजमत नहीं है, स्कूलों की खस्ता हालत है। और उसके बावजूद भी
यहाँ के नौजवान की आवाज को जो है दबाने का काम किया जा रहा है। तहमीर व तरक्की के नाम पर खोखले दावे किए जा रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी को महराजुद्दीन मलिक ने जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक्सपोज करके रखा था और इस तरह से यहाँ के अवाम के जज्बात को दबाने का काम जो है वो किया जा रहा था। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस चीज का एक बार आपको फिर से बताएंगे कि मकसद सिर्फ एक है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीएसए का कानून जो है 1978 में इसको लागू किया गया था, इसको मुकम्मल तौर से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए और यहाँ के अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। ये उम्मीद किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, ये उम्मीद किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है बल्कि अपने जमहूरी अदारों से है, अपने डेमोक्रेटिक सेटअप से है, अपने जमहूरी अदारों से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पे जो उम्मीद लगाई हुई है उस उम्मीद के मुताबिक पीएसए को खत्म किया जाएगा और फौरी तौर पर एमएलए महराजुद्दीन मलिक को यहाँ से रिलीज किया जाएगा। इस वक्त हम आपको बराह रास्त खित्ता चुनाव के डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक कास्तीगढ़ के गुरमुल एरिया से आपसे मुखातिब है और ये पूरे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंडल मार्च जो है यहाँ गुरमुल पंचायत से देखा गया है और उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कल की डेट में एमएलए महराजुद्दीन मलिक को जो है उन्हें इंसाफ मिलेगा और उन्हें कल की डेट में रिहा किया जाएगा और महराजुद्दीन मलिक की रिहाई यहाँ के पूरी चुनाव वैली के अवाम बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है और दवाएं कर रहे हैं और लोगों ने बड़ी बड़ी मिन्नतें जो है वो मांगी हुई है कि जब महराजुद्दीन मलिक को रिहाई मिलेगी तो लोग वो अपनी मिन्नतें जो है पूरी करेंगे। नाज़रीन, ये आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना हरगिज मत भूलिए। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम। महराज मलिक जिंदाबाद। महराज मलिक जिंदाबाद। शुक्रिया, ये ठीक रहा। इनकलाब 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 जोत 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 जी, जोत जी, इनकलाब इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे ये जाना जाते क्या हो?